Student, I am Sachin Malik. You are watching Maths Baba Tricks. Let's continue with exercise 3D. Student, I am Sachin Malik. You are watching Maths Baba Tricks. Let's continue with exercise 3D. Question number 11. देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान से करेंगे सभी बच्चे। लेके आओ भाई इसको। 15876 से कितने से डिवाइड होगा? 2 से। करो डिवाइड फटाफट। 2 7 जा 14, 1 बचा। 2 9 जा 18, 0। 2 3 जा 6, 2 8 जा 16। ओके, उसके बाद फिर 2 से डिवाइड करो। 2 3 जा 6, 1 बचा। 2 9 जा 18, 1 बचा। 2 6 जा 12, फिर से 1 बचा। 2 9 जा 18। ठीक। अब ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, 3 से हो रहा है। 3 से बिल्कुल सिंपल सिंपल साइज को ऐड करोगे, 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 1 जा, 3 3 जा, 3 2 जा, 3 3 जा, हो गया। अब देखो 3 + 2 5 + 3 8, हाँ फिर 3 से डिवाइड होगा। 3 से फिर से डिवाइड होगा। 3 4 जा 12, कितना बचा? 1। 3 4 जा 12, 3 1 जा 3। ठीक है, 4 4 1 आ गया, फिर 3 से डिवाइड होगा। चलो, क्योंकि इसका सम 3 से डिवाइड हो रहा है। 3 1 जा 3, 1 बचा। 3 4 जा 12, 2 बचा। 3 7 जा 21। और फिर ये कितना आ गया भाई? ये 7 से डिवाइड होगा, है ना, क्योंकि अब ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, 5 से भी नहीं होगा, तो 7 से देंगे। 7 2 जा 14, 7 1 जा, और फिर 7। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ मैंने 7 से कर दिया, 3 से होगा फिर से। 3 4 जा 12, और 2 बचा। 3 9 जा 27, अब 7 से होगा। 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। ठीक है, वही छोटी मोटी मिस्टेक ही होगी इन टाइप के क्वेश्चन में, नहीं तो सबको आता है डिवाइड करना। ओके, अब पेयर बनाएंगे भाई। देखो पेयर बना लेते हैं बच्चों। देखो ध्यान से देखो इधर। 2 2 का पेयर, 3 3 का पेयर, 3 3 3 का पेयर, और फिर 7 7 का पेयर। पेयर में से एक बाहर निकालो फटाफट जल्दी से। 2 आ गया बाहर, 3 आ गया, इसमें से 3 आ गया, इसमें से 7 आ गया। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7। तो हमें क्या निकालना था? अंडर रूट निकालना था किसका? 15876 का स्क्वायर रूट निकालना था। ठीक है, इसका जब स्क्वायर निकाल मल्टीप्लाई 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 7 जा कितना होगा? 126। 18 7 जा 126 हो गया बच्चों, और ये आ गया हमारा आंसर। एक बार आंसर चेक कर लेना। ठीक है, चलो बच्चों, अब चलते हैं आगे। इस क्वेश्चन को देखेंगे भाई। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, ध्यान से करना है बेटा क्वेश्चन को। हमारा क्वेश्चन है 17424। सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे? 2 से डिवाइड करते हैं। चलो, 2 8 जा 16, 1 बचा। 2 7 जा 14, 0 बचा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से डिवाइड होगा। 2 4 जा 8, कितना बचा भाई? 0। 2 3 जा 6, 1 बचा। 2 5 जा 10, 1 बचा। 2 2 6 जा 12, फिर 2 से डिवाइड होगा। 2 2 जा 4, 2 1 जा 1 बचा। 2 7 जा 14, 1 बचा। 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, 2 1 जा 2, 1 नीचे आ गया, 0 लगेगी। 7 आ गया। 2 8 जा 16, 2 9 जा 18। अब देखो ध्यान से बच्चों, अब ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, 7 7 से भी डिवाइड नहीं हो रहा। 7 के बाद डायरेक्ट 11 से ट्राई करते हैं। देखो इसकी इवन और ऑड डिजिट 9 + 0 9, 8 + 1 9, 9 - 9 0। तो अल्टरनेट डिजिट का डिफरेंस या तो 0 हो या 11 का मल्टीपल हो। 11 से डिवाइड होगा नंबर। चलो 11 से करते हैं डिवाइड। 11 9 जा 99, कितना बचा? 9 बचा। 11 9 जा 99। अब उसके बाद नहीं, अभी अभी भी ये 3 से डिवाइड होगा। 3 से डिवाइड होगा भाई, ये 3 से डिवाइड हो रहा है। देखो कैसे हो रहा है 3 से। 9 + 8 17 + 8 18 बन रहा है सम। तो 3 3 से डिवाइड, 3 3 जा 9, और 1 बचा। 3 9 जा 18, 3 3 जा 9, फिर 3 से डिवाइड होगा। 3 1 जा, 3 3 जा 9, 3 1 जा, 3 3 जा 9, 3 1 जा। एक सेकंड रुको भाई। ठीक है, चेक करो कुछ मिस्टेक। ओके, देखो 3 9 जा 18 नहीं आएगा। 3 9 जा 27, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6। ओके, और उसके बाद 11 से डिवाइड होगा ये डायरेक्टली। 11 1 जा, 11 1 जा, फिर 11 से डिवाइड होगा 1 जा। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना ऊपर नीचे ना हो जाए, गलत ना हो जाए बच्चों। अब देखो ध्यान से देखो, 2 2 का पेयर बना, 2 2 का पेयर बना, 3 3 का पेयर बना, 11 11 का पेयर बना। अब ध्यान से देखो बेटा, इसमें ये आ गया 2, ये आ गया 2, ये आ गया 3, ये आ गया 11। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका रूट 17424 का जो अंडर रूट है, स्क्वायर रूट है, वो कितना हुआ? 2 2 जा 4, 3 जा 12 × 11। 12 × 11 कितना होता है भाई? 132 होता है आपका। कितना है बच्चों? 132। एक बार आंसर चेक कर लेना। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, चलो अब क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज 3D। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 252 must be multiplied to get a perfect square।
देखो आपका नंबर दे रखा है 252, ठीक है, ये आपका नंबर दे रखा है, ओके। अब हमें क्या करना है, इस नंबर को किस छोटे से छोटा, मतलब स्मॉलेस्ट का मतलब कैसा सबसे छोटा, एक ऐसा सबसे छोटा नंबर से मल्टीप्लाई करो इसको, ताकि ये परफेक्ट क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर। मतलब 4 का स्क्वायर, 5 का, 7 का, 8 का, 10 का, 11 का, किसी ना किसी का परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ऐसे किसी छोटे से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो ऐसे तो हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, बहुत सारे ऐसे नंबर है जिससे परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, पर उसने पूछा है स्मॉलेस्ट, ठीक है, तो स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा नंबर निकालना पड़ेगा। अब आगे क्या पूछा है, और उसका स्क्वायर रूट भी निकालो, बस इतना ही है, ठीक है। अब देखो बच्चों, सबसे पहले हम इसमें करते हैं प्राइम फैक्टर, ओके। इसको करने के दो मेथड होते हैं। फर्स्ट वन इज प्राइम फैक्टर मेथड होता है, एक लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के सोल्व हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन फिलहाल प्राइम फैक्टराइजेशन से करते हैं इसको। चलो नाउ देखो, डिवाइड करो बच्चों, 2 से डिवाइड करते हैं सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से, तो क्या होगा बच्चों, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना बचा, 1 बचा, 2 6 जा 12, ठीक है भाई। उसके बाद फिर 2 से डिवाइड होगा बच्चों, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, नहीं होगा ना 2 से डिवाइड, क्योंकि यूनिट डिजिट 2 नहीं है, 2 का मल्टीपल नहीं है, जीरो नहीं है, उस जिसको कहते हैं यूनिट डिजिट, वंस डिजिट को। उसके बाद फिर ये 3 से डिवाइड होगा बच्चों, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, फिर 3 से डिवाइड होगा बच्चों, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। अच्छा एक बात बताओ, आराम से सोचो, सभी बच्चे ध्यान से सोचो, मैंने क्या बताया था बच्चों, मैंने आपको बताया था कि कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर तब होता है जब उसके फैक्टर के पेयर बन जाते हैं, कंप्लीट पेयर बन गया, पेयर बन गया, इसका पेयर नहीं बना, इसका मतलब एक 7 की कमी है। अगर मैं इसको एक 7 से मल्टीप्लाई कर दूं, एक 7 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, देखो, एक पेयर कंप्लीट, दो पेयर कंप्लीट, तीनों पेयर कंप्लीट, अगर पेयर कंप्लीट तो परफेक्ट स्क्वायर बन गया, है ना। तो ये 7 ही एक ऐसा नंबर है, इसमें अगर मैं एक और 7 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। चलो अब ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल ध्यान से। तो मैं कह दूंगा मिनिमम नंबर, लीस्ट, या फिर यू कैन से स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, 252 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 7 टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर, टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर, है ना, परफेक्ट स्क्वायर। देखो ऐसा नहीं है कि 7 से ही मल्टीप्लाई करेंगे परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा, जरूरी नहीं है, मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तब भी मिलेगा, ठीक है। मतलब आई मीन टू से 7 तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि 7 का पेयर कंप्लीट नहीं है, उसके बाद तो जिस भी स्क्वायर नंबर से मल्टीप्लाई करोगे स्क्वायर तो बनता ही चलेगा ये ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो 7 हो गया वो स्मॉलेस्ट नंबर जिससे अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अब उसने कहा इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालो, तो मैंने लिखा भाई 7 मल्टीप्लाई होगा इससे, तो एक काम करो 7 मल्टीप्लाई कर दो, 252 से 7 मल्टीप्लाई कर दो, देखेंगे परफेक्ट स्क्वायर बनता है कि नहीं बनता है। देखो ये हो जाएगी मेरी मल्टीप्लीकेशन, 7 2 जा 14, 1 बचा, 7 5 जा 35, 35 प्लस 1, 35 प्लस 1 36, 3, 7 2 जा 14 प्लस 3 17, ठीक है। अब एक काम करो बच्चों, देखो वैसे इसका अलग से रूट निकालोगे तब भी हो जाएगा, पर अलग से क्यों निकालना यार, एक बात बताओ सभी बच्चे, ध्यान से सोचो। मैंने आपको बताया था कि बेटा पेयर में से एक बाहर आता है, पेयर में से क्या आता है, एक पेयर में से इसमें से बाहर, एक पेयर इसमें से बाहर, और एक 7 7 में से नहीं आएगा बाहर, 7 मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा ना। तो देखो 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, तो ये किसका स्क्वायर है पता है, तो इसका अंडर रूट क्या हो जाएगा, 1764 का अंडर रूट क्या हो जाएगा बच्चों, ऐसे करना, ऐसे कर लो, 2 × 3 × 7, ऐसे कर लो, या तो किसके इक्वल हो जाएगा 42। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। अरे देखो दोबारा मत निकालना, इसका स्क्वायर रूट दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने फैक्टर पहले ही कर रखे, एक 7 ही तो एक्स्ट्रा है, तो इस पेयर में से एक 7 आ गया, इस 3 में से एक 3 आ गया, इस 2 में से एक 2 आ गया, तो 2 3 जा 6 7 जा 42 इसका रूट आ गया इस नंबर का, इसका नहीं है। इसको तो मिनिमम 7 से मल्टीप्लाई किया ताकि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, फिर इसने कहा इसका रूट निकालो, तो मैंने जब इसका रूट निकाला परफेक्ट स्क्वायर बनने के बाद, तो मुझे मिला 42,
ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो देखो बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, नंबर चेंज हो गया है 2925 और मल्टीप्लाई की जगह डिवाइडेड वर्ड आ गया। इसका मतलब क्या है, पहले हमने मल्टीप्लाई किया था, अब की बार डिवाइड कर देंगे, काम सेम करना है। चलो फटाफट कर लेते हैं प्राइम फैक्टर। 2925 से अगर मैं इस नंबर को डिवाइड करता हूं, देखो ध्यान से, डिवाइड करता हूं, देखो किससे होगा, 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि इसकी जो यूनिट डिजिट है वो है 5। ठीक है, जो वंस डिजिट है 5 है, तो 2 की टेबल में नहीं आता। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको डिवाइड करूंगा 3 से, चेक करूंगा पहले। 5 + 2 7, 7 + 2 9, + 9 18 बन गया। 18 इसका सम 18 है, तो ये 3 से डिवाइड होगा। चलो फटाफट कर लेते हैं। 3 7 जा 3 9 जा 27, 2 बचा, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। ठीक है भाई, चलो अब देखो ध्यान से बच्चों, अब ये किससे होगा, अब भी इसका सम 3 से डिवाइड होता है, तो ये भी 3 से फिर से डिवाइड होगा। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। ठीक है बच्चों, उसके बाद अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि इसका सम बन रहा है 10 और 10 3 की टेबल में नहीं आता है। तो हम क्या करेंगे, इसकी देखो वंस डिजिट 5 है, तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। 0 या 5 होगा वंस डिजिट, तो कोई भी नंबर किससे डिवाइड होगा, 5 से। चलो चेक करते हैं फटाफट। 5 6 जा 30, कितना बचा 2, 5 5 जा 25, फिर 5 से डिवाइड करो, 5 1 जा 5 3 जा। ठीक है, उसके बाद फिर 13 से डिवाइड करो, आपका कितना आएगा 1। ठीक, अब ना देखो बच्चों, वही सेम काम करूंगा मैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करूंगा। ध्यान से देखना, पेयर बनाएंगे, फिर से पेयर बनाएंगे। ठीक है, पेयर बनाएंगे। ठीक है, तो ध्यान, 3 3 का पेयर बन गया, 5 5 का पेयर बन गया, ये फिर से 13 अकेला हो गया। देखो अगर मल्टीप्लाई करना होता तो मैं एक और 13 नंबर लेके आता, 13 एक और लेके आता ना। देखो आराम से सोचो। चलो, तो देखो बच्चों, अब ये 13 बच गया, अब इसमें करना है डिवाइड। देखो मल्टीप्लाई करना होता तो मैं एक 13 और ले आता, 13 13 का पेयर बना देता, है ना, ऐसे ही करते हैं हम इसको। लेकिन इसमें पेयर नहीं बनाना भाई, इसने कहा डिवाइड करो, तो एक्स्ट्रा नंबर कौन सा है, 13 है, इसी को हटा देंगे, डिवाइड कर देंगे 13 से, तो ये हट जाएगा। तो जैसे ही ये हटेगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो 13 हम क्या करेंगे, 2925 मस्ट बी डिवाइडेड बाई, must be divided 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 by 13 to get a perfect square। अच्छा एक बात बताओ बच्चों मुझे, अब तो मेरा एक आंसर तो आ गया, 13 13 एक आंसर है इसका। देखो अगर लिखना चाहो तो यहां पे लिख दो 13 एक मेरा आंसर आ गया। चलो जी, एक आंसर आ गया। अब मैं क्या करूंगा कि 13 हमने एक आंसर निकाल लिया, उसने कहा था, अब कह रहा है कि स्क्वायर रूट निकालो। तो ठीक है भाई, स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। स्क्वायर रूट अब कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो, इस नंबर को लेके आओ, ले आए, इस नंबर को जब लेके आओगे तो इसको डिवाइड करो किससे, 13 से, क्योंकि इसमें डिवाइड करना है, उसमें मल्टीप्लाई करना था। चलो डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे ही डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 525, 9 का कितना होता है भाई, 225 आएगा। ठीक है, ये आ जाएगा बच्चों, आ गया। डिवाइड कर लेना आप लोग, ठीक है, मैंने तो यहां से देख लिया फैक्टर से। चलो जी, 225 आ गया। ओके, अगर इस 13 को हटा देंगे तो यही नहीं बचेगा, ऊपर ऊपर वाला यही बचेगा ना। चलो, अब ये नंबर आ गया, अब उसने कहा इसका स्क्वायर रूट निकाल लो। तो मुझे बच्चों एक बात बताओ, इसका अलग से निकालने की जरूरत है या फिर डायरेक्ट यहीं से देख लोगे। इस पेयर में से एक बाहर आ जाएगा, इस पेयर में से एक बाहर आ जाएगा। अब कहोगे सर इसमें से क्यों नहीं आया, अरे इससे तो डिवाइड किया, इसको तो हटा दिया। डिवाइड करना समथिंग हटा देना, मल्टीप्लाई करना समथिंग कुछ लेके आना, समझ गए। तो ये 13 तो गया, तो 3 और 5 बचा, तो इसका डायरेक्टली रूट कितना आ गया, 15 आ गया। एक आंसर ये है और एक आंसर इसका 13 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है बच्चों, ध्यान से पढ़ेंगे। देखो हमारे पास टोटल इतने प्लांट है। ओके, अब वो कहता है आर टू बी प्लांटेड, ठीक है, प्लेटेड नहीं, प्लांटेड है ये, इन ए गार्डन इन सच ए वे दैट ईच, यहाँ पे एन आएगा, ठीक है, यहाँ पे एन आएगा। ओके, इन सच ए दैट ईच रो कंटेन्स एज मेनी एज प्लांट एज नंबर ऑफ रोज। देखो इसमें क्या है बच्चों, कि वो कहता है भाई जितनी रो है ना आपके पास, उतने ही एक रो में प्लांट है। देखो समझ लो मेरी बात को, पहले समझ लो एक बार। मान लो यहाँ पे रो है 100, ठीक है, तो एक रो में कितने प्लांट है, 100। समझ में आ गया, जितनी रोज है 1 2 3, जितनी रोज है उतने ही एक रो में प्लांट है। समझ में आ गया, मान लो ये एक्स है, तो ये एक रो में एक्स है प्लांट। समझ में आ गया, तो मैं यहाँ डैश डैश लगा देता हूं, नहीं तो आप काउंट करोगे सर 4 ही है ये तो। डैश डैश का मतलब है बट्टो
कि जितनी रो है उतने ही प्लांट है एक रो में। तो मैंने क्या कर लिया, नंबर ऑफ रो मान ली एक्स मान ली। भाई एक्स है, 1 2 3 4 5 6 एक्स तक है रो। उसके बाद जो नंबर ऑफ प्लांट है एक रो में वो भी कितने हैं, एक्स। मतलब ये भी 1 2 3 4 5 6 7 कहां तक है, एक्स तक है। ठीक है, तो मुझे टोटल निकालने हैं, टोटल प्लांट निकालने हैं बच्चों। टोटल प्लांट किसके इक्वल होंगे, मुझे एक बात बताओ, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम जो होते हैं ना बेटा, मतलब एक में जितने हैं उसको ऐड कर दो, या तो ऐड कर लो, पर ऐड करने से तो काम नहीं चलेगा। इसमें कितने एक्स है, एक्स ही रो है, तो एक्स इंटू एक्स हो जाएगी जो इनकी मल्टीप्लीकेशन होगी, टोटल नंबर ऑफ प्लांट। पर गिवन किसके इक्वल है, ये है 1225। ठीक है, तो एक्स इंटू एक्स हो गया बच्चों एक्स स्क्र इज इक्वल टू 1225। ओके, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। चलो एक स्क्वायर रूट ले लो, ये आपका स्क्वायर रूट ले लिया आपने इधर, और ये स्क्वायर रूट ले लिया आपने इधर, 1225। ठीक है, अब मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी थी, है ना। तो ये देखो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, और x इज इक्वल टू किसके आ गया, अंडर रूट 1225 आ गया। इसका रूट आ गया, इसका रूट यहां निकालेंगे, अभी निकालेंगे ना, चलो निकालते हैं भाई। ये नंबर का सम करो, 7 9 10 है, तो ये तो 3 से डिवाइड ही नहीं होगा बच्चों, 3 से डिवाइड नहीं होगा, 2 से तो होगा ही नहीं, क्योंकि यूनिट डिजिट 2 से डिवाइड नहीं होती, 1 से डिजिट, या फिर 4 से भी नहीं होगा, 5 से चेक करते हैं, 4 से तो चेक भी नहीं करते हैं वैसे, है ना, प्राइम नंबर होना चाहिए। 5 से चेक करते हैं भाई, अब लास्ट डिजिट 5 है, तो 5 से डिवाइड होगा, 5 2 जा 10 कितना बचा, 2 बचा, 5 4 जा 20 कितना बचा, 2 बचा, 5 5 जा 25 हो गया। उसके बाद फिर से 5 से डिवाइड होगा, 5 4 जा 20, 5 9 जा 45, फिर 7 से डिवाइड होगा, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। अब बनाओ फिर से पेयर, ठीक है। थोड़ा सा मैंने ये बोथ वर्ड इधर साथ में ही लिख दिया, पर कोई बात नहीं, इसमें से एक बाहर आएगा और इसमें से एक बाहर आएगा, इसमें से एक बाहर आएगा, तो 5 5 के पेयर से 5 आएगा, 7 7 के पेयर से 7 आएगा। तो मैं इसको देखो ऐसे लिख लेता हूँ, और ज्यादा अच्छे से लिख लेते हैं, ऐसे लिखोगे तो और ज्यादा अच्छा लगेगा। इसके फैक्टर क्या है, 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7, है ना। डायरेक्ट भी लिख सकते हो, 7 इंटू 5 आ गया आंसर। पेयर में से एक बाहर, पेयर में से एक बाहर, रूट में पेयर में से एक बाहर, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 5 मल्टीप्लाई बाई 7 इज इक्वल टू आ जाएगा 35। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, इसने कहा है फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो। तो ये x के इक्वल, x की वैल्यू कितनी आई है 35, तो ये कितना आ गया मेरा 35, या अलग से लिख लेना, यहां अलग से लिख लेना, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 35, नंबर ऑफ प्लांट इज इक्वल टू 35। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया, किससे समझ में आया कि नहीं आया। और ये मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि आंसर शुरू में रख दिया, शुरू में नहीं रखा है, आप ये अलग से लिख लेना। मैंने आपको बता दिया है कि ये x मान के चले थे, x की वैल्यू 35 आ गई, तो दोनों 35 हो गए। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलते फिर। तो देखो बच्चों, हमने क्या है, देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट अरेंज, पिकनिक में गए थे वो कई बच्चे, तो स्टूडेंट ने कुछ कंट्रीब्यूशन किया था। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट भी एक्स है, और उनका कंट्रीब्यूशन भी, जितने स्टूडेंट है उतना कंट्रीब्यूशन करा उनने, तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखो यहाँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो इतने ही रुपए दे रहे हैं जितने वो स्टूडेंट है। देखो ईच स्टूडेंट कंट्रीब्यूट एज मैनी एज रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट, जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है उतना ही एक बच्चा दे रहा है पैसा। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं क्लास में, एक्स, और कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच स्टूडेंट कितना है, एक्स, क्योंकि दोनों सेम है, क्वेश्चन में गिवन है। तो टोटल टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा बच्चों, टोटल कंट्रीब्यूशन। अब देखो एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूं इससे पहले, जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन था ना, देखो बच्चों सीधी सी बात है, आपकी क्लास में 10 बच्चे हैं, एक बच्चा 5 रुपए दे रहा है, नहीं एक बच्चा चल 10 रुपए दे रहा है, आपकी क्लास में 10 बच्चे हैं, एक बच्चा 10 दे रहा है, तो 10 बच्चे कितने देंगे, 10 इंटू 10 करते हैं ना, तो ऐसे इसमें करेंगे, टोटल कंट्रीब्यूशन हो जाएगा एक्स इंटू एक्स, हो गया एक्स इंटू एक्स। और गिवन कितना है, ये गिवन है ये 1156, वही सेम एक्स इंटू एक्स हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल 1156, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। बस कुछ नहीं करना बच्चों, जैसे स्क्वायर रूट लेंगे
तो ये स्क्वायर के ऊपर अंडर रूट आ जाएगा और इधर भी अंडर रूट आ जाएगा 1156। तो बच्चों देखो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो x इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 1156। अब इसका रूट निकाल देंगे, निकालो रूट, कैसे निकालेंगे, फैक्टर निकाल के और पेयर बना देंगे, पेयर बना के उसमें से एक एक बाहर निकाल देंगे, आराम से आ जाएगा सीधा। देखो ध्यान से, ये नंबर किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा। चलो जी 2 से होगा, क्यों, क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो रहा है, यूनिट डिजिट। 2 5 जा 10, कितना बचा, 1 बचा। 2 7 जा 14, कितना बचा, 1 बचा। 2 8 जा 16, फिर से 2 से डिवाइड होगा बच्चों। 2 2 जा 4, कितना बचा, 1। 2 8 जा 16, कितना बचा, 1। 2 9 जा 18। अब ये देखो 2 से नहीं, 3 से 4 5 6 किसी से नहीं होगा, जिसको पता है ये 17 का स्क्वायर है। चलो तो 17 से डिवाइड करेंगे, तो 17 इंटू 17, और ये आ गया इसमें से ये। अब देखो पेयर बनाओ फटाफट, जल्दी जल्दी पेयर बनाएंगे। ये देखो पेयर तो ये यही बन गए, तो आंसर तो सीधा मेरा 34 आ गया। पर आप अलग से पेयर बनाना चाहते हो अलग से बना लो, तो इसको ऐसे लिखोगे और ज्यादा अच्छा लगेगा। वैसे सीधा आंसर आ गया 17 इंटू 2 34, लेकिन थोड़ा सा अगर लिखना चाहो तो यहाँ लिख लो, इसके फैक्टर आगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 17 मल्टीप्लाई बाई 17, ये आगे फैक्टर। अब पेयर में से एक बाहर, पेयर में से एक बाहर, तो इसमें से 2 इसमें से 17, तो x इज इक्वल टू किसके आ गया, 17 मल्टीप्लाई बाई 2, तो इज इक्वल टू आ गया बच्चों 34। क्या आ गया 34। 34 इसने पूछा फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास, तो स्ट्रेंथ कितनी आ गई, स्ट्रेंथ कितनी आ गई, ये लिखा तो हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट। नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या होते हैं, स्ट्रेंथ ही तो होती है क्लास की। तो टोटल स्ट्रेंथ कितनी आ गई, टोटल जो स्ट्रेंथ है मेरी वो गिवन कितनी थी, टोटल जो स्ट्रेंथ थी वो मैंने लेट कितनी की थी, लेट की थी x, और x की वैल्यू कितनी आ गई 34। अगर वो पूछता इस क्वेश्चन में भाई हर बच्चे ने कितने पैसे दिए, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच स्टूडेंट, वो भी कितना रहता 34, और 34 मल्टीप्लाई बाय 34, तो टोटल कितना बन गया 1156, ऐसे दिया था क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, ये कहता है फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर, एक ऐसा परफेक्ट स्क्वायर निकालो जिसको हम इन सभी नंबर से डिवाइड कर सके। अब सभी नंबर से थोड़ी ना कर करके देखेंगे, 6 से 9 से 15 से 20 से नहीं, हम इनका एलसीएम निकाल लेंगे। तो जो एलसीएम से डिवाइड होगा वो इन सभी से डिवाइड होगा, है ना, क्योंकि एलसीएम सभी से मिलके बना है ना। चलो तो फटाफट इसका एलसीएम निकाल लेते हैं बच्चों। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो देखो हमारे नंबर है 6 9 15 20। ठीक है, इसका फटाफट एलसीएम निकाल लेते हैं। क्यों, क्योंकि इन्हीं नंबर से वो नंबर डिवाइड होगा जो इनके एलसीएम से होगा, सीधी सी बात है भाई। एलसीएम मतलब सबको रिप्रेजेंट करता है, और ये अकेले अकेले से डिवाइड करके थोड़ी ना देखेंगे। देखो ध्यान से, तो सभी बच्चे पहले किससे डिवाइड करेंगे, इसको स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करेंगे 2 से। 2 3 जा 6, 9 डिवाइड नहीं होगा, यूं का यूं। 15 डिवाइड नहीं होगा, यूं का यूं। 20 डिवाइड होगा, 2 1 जा 2 0। ठीक है, उसके बाद फिर से 2 से डिवाइड हो रहा है बेटा, कोई भी नंबर डिवाइड होता है 2 से तो डिवाइड करो। 3 9 15 2 5 जा 10। ओके, उसके बाद बेटा 2 से कोई भी नंबर डिवाइड नहीं होता, तो 2 से डिवाइड मत करो, आप करो 3 से डिवाइड। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 5 एज इट इज, क्योंकि 5 डिवाइड नहीं होता। अब बच्चों फिर से देखो ध्यान से, फिर 3 से डिवाइड करो। 1 जा 5 तो डिवाइड नहीं होता, 5 को एज इट इज रखो। उसके बाद फिर 5 से डिवाइड होगा, 3 से तो होगा ही नहीं, क्योंकि एक भी नंबर डिवाइड नहीं होता। तो 1 जा 1 जा 1 जा 1 जा, आ गए 1 जा 1 जा। अब एलसीएम बताओ क्या आ गया मेरा, मेरा एलसीएम क्या आ गया बच्चों, एलसीएम निकाल लेते हैं पहले। एलसीएम आ गया बच्चों, एलसीएम आ गया 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। कहाँ से आया ये, देखो यहाँ से आया ये, देखो ये रहा। तो 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 5 जा कितना हो गया बच्चों, 5 6 जा 30, तो ये हो गया 180 हो गया। ठीक है, एलसीएम आ गया 180। अब दिक्कत एक और आ गई, वो नंबर तो हमने निकाल लिया जो इन सभी से डिवाइड होता है, वो नंबर तो मैंने निकाल लिया जो इन सभी से डिवाइड होता है, पर उसने तो परफेक्ट स्क्वायर कहा है। देखो नंबर तो आ गया है, जो इन सभी नंबर से डिवाइड होता है वो इनका एलसीएम होता है, वो 180 है। पर इसने तो कहा है भाई परफेक्ट स्क्वायर भी बनाओ, ऐसा परफेक्ट स्क्वायर लेके आओ जो इनसे डिवाइड होता हो सभी नंबर से। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बना देंगे। कैसे बनेगा, देखो परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका बताया था बच्चों, ध्यान से देखो बिल्कुल। पेयर बन गया, पेयर बन गया, इसका पेयर नहीं बना, यानी कि अगर मैं इस नंबर को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, एक्स्ट्रा 5 है ये, एक्स्ट्रा है बेटा, ध्यान रखना मैंने लगाया यहाँ पे ये मत सोचना 5 कहां से आ गया, सर फैक्टर नहीं है इसका ये। मैंने कहा अगर एक 5 और आ जाए, इसको मल्टीप्लाई कर दे 5 से, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन जाएगा, एक पेयर। ठीक है, तो बच्चों ध्यान से देखो ध्यान से देखो बेटा, तो अगर मुझे 180 must be
मस्ट बी मल्टीप्लाइड, मल्टीप्लाइड किससे मल्टीप्लाई होगा बेटा, मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई 5 टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई? इसको अगर मुझे एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि 5 का ही पेयर बचा है। ठीक है, वैसे इस टाइप के क्वेश्चन में जो सिंगल होता है वही आंसर होता है, इसका पेयर बन जाता है कभी भी आंसर नहीं आएगा वो इस टाइप के क्वेश्चन में। अब देखो बच्चों, मैंने क्या किया, मैंने किया 180 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया जैसा कि मैंने कहा था, तो ये आ गया मेरा 900 आ गया, 900 आ गया। अब 900 ही एक ऐसा नंबर है जो इन सभी नंबर से डिवाइड होता है और परफेक्ट स्क्वायर भी है। किसका परफेक्ट स्क्वायर है ये बताना चाहो, देखो वैसे ये आंसर है हमारा, लेकिन अगर वो ये पूछे किसका परफेक्ट स्क्वायर है तो बेटा 900 किसका होता है, फैक्टर करोगे देखो किसका मिलेगा, 2 यहां से बाहर आएगा, 2 यहां से बाहर आएगा, 5 यहां से बाहर आ जाएगा, 5 टू जा 10 टू जा 5 टू जा 10, देखो ये 3 आएगा, 3 आएगा सॉरी, ये हो जाएगा 5 3 जा 15 टू जा 30 का स्क्वायर रूट है, आंसर यही है। ये तो सिर्फ ये बताया ये परफेक्ट स्क्वायर है, 180 थोड़ी ना किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर, क्यों? क्योंकि एक 5 की कमी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। नंबर 18 है, लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर। एक ऐसा लीस्ट स्क्वायर बिल्कुल सेम है जैसे 17 था, बिल्कुल सेम है, इसका सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे क्योंकि जो इन कैल्शियम से डिवाइड होगा वो उन सभी से डिवाइड होगा, तो 8 12 15 120। ठीक है बच्चों, आ गया। अब देखो इसको ध्यान से किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, चलो जी 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये बेटा ओनली 20 है, ओके। तो 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 15 यू का यूं, 2 1 जा 0 0। ठीक है, जो 2 से डिवाइड होता है उसी को डिवाइड करेंगे, बाकी को नहीं करेंगे। ठीक है, देखो ध्यान से भाई, अब फिर से 2 से डिवाइड करें, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 15 एज इट इज, 2 5 जा 10। स्पीड थोड़ी इसलिए ज्यादा है, लास्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम था। फिर 2 से डिवाइड होगा बेटा, 2 1 जा 2, बाकी डिवाइड नहीं होंगे उसको एज इट इज रखो, जो डिवाइड नहीं है उसको यूं का ही रख दो, एलसीएम निकालने का सबसे बेस्ट मेथड है। उसके बाद बेटा 3 से होगा, 2 से कोई भी नंबर डिवाइड नहीं हो रहा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 रहेगा यूं का यूं। अब ये नंबर एक भी ऐसा नहीं है जो 3 से डिवाइड हो, इसलिए 5 से डिवाइड करो बच्चों। तो 5 से डिवाइड करोगे तो 1 जा और 1 जा और 1 जा। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, सभी बच्चे आराम से सोच के बताना, एलसीएम कितना आ गया पहले तो ये बताओ, फिर उसके बाद इसका परफेक्ट स्क्वायर भी बनाएंगे। एलसीएम आ गया, देखो ये आ गया 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5, कितने 2 है भाई, 3 है ना, 3 मल्टी, ठीक है, तो ये आ गया 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 5 जा ये आ गया आपका 120 आ गया। ठीक, 120 मल्टीप्लाई कर लेना, 5 टू जा 10, 2 जा 20, 20 2 जा 40, 3 जा 120। ठीक है, ये आपका 120 आ गया, ओके। अब 120 आ चुका है एलसीएम, पर उसने नहीं कहा कि एक ऐसा नंबर निकालो जो सभी से डिवाइड हो, एक ऐसा नंबर निकाल लो जो सभी से डिवाइड और साथ में क्या हो, एक स्क्वायर नंबर भी हो, एक परफेक्ट स्क्वायर भी हो। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, कैसे बनाओगे, देखो ट्रिक वही लगेगी बिल्कुल सेम। एक पेयर है कंप्लीट, बाकी किसी का पेयर कंप्लीट नहीं है, इस 2 का पेयर नहीं है तो मुझे एक 2 चाहिए एक्स्ट्रा, और एक 3 नहीं है, एक 3 चाहिए मुझे एक्स्ट्रा, एक 5 और चाहिए, एक 5 और चाहिए एक्स्ट्रा। ठीक है, फिर देखो 2 2 का पेयर बन जाएगा, 3 3 का बन जाएगा, 5 5 का बन जाएगा, 2 2 का पहले से ही है, तो एक 2 चाहिए एक्स्ट्रा, एक 3 चाहिए, एक 5 चाहिए, तो मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 5 3 जा 15 टू जा 30 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको, तो क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ध्यान से देखना, देखो 120 120 मस्ट बी मल्टीप्लाइड मल्टीप्लाइड बाई किससे, 5 3 जा 15 2 जा 30 मल्टीप्लाइड बाई 30 टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो कर दो मल्टीप्लाई भाई, जल्दी से कर दो, 120 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, किससे कर देंगे बच्चों, 30 से कर देंगे, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 12 3 36 डबल जीरो। ठीक है, ये आ गया मेरा आंसर आ गया, लेकिन अगर वेरीफाई करना चाहते हो साथ में कि ये किसका स्क्वायर है, तो बेटा ये देखो किसका स्क्वायर होगा, डायरेक्ट निकालोगे, दोबारा फैक्टर नहीं करने हैं, दोबारा फैक्टर नहीं करने हैं, इस 2 में से एक बाहर आएगा, इन 2 2 में से एक बाहर, 2 2 3 3 में से एक बाहर, 5 5 में से, क्यों? क्योंकि अब तो हमने मल्टीप्लाई कर ही दी, तो 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 5 जा 60 आ गया बच्चों, समझ में आ गया। ये लास्ट क्वेश्चन था, अभी इस एक्सरसाइज का कंप्लीट होगी, इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज में चलते हैं। ठीक है,
तो सभी बच्चे आप प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।